नमस्कार दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 2 मानव इतिहास का वो दौर था जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। 1929 से 1945 तक चले इस महायुद्ध में करोड़ों जानें गईं। शहर के शहर तबाह हो गए और देशों की सीमाएं फिर से खींची गईं। हम सब ने स्कूलों में हिटलर के उदय, पर्ल हार्बर पर हमले और हिरोशिमा नागासाकी की त्रासदी के बारे में पढ़ा है। ये वो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जो इतिहास की किताबों में दर्ज हैं। लेकिन इतिहास सिर्फ वही नहीं है जो हमें पढ़ाया जाता है। इतिहास के पन्नों में कई ऐसी रहस्यमय और कम जानी पहचानी कहानियां दबी हुई हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये कहानियां किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं हैं। इनमें गायब होते हवाई जहाज हैं, एक तानाशाह की मौत पर उठते सवाल हैं, गुप्त वैज्ञानिक मिशन है और जादुई शक्तियों की तलाश भी है। ये वो पहलू हैं जो युद्ध के दौरान पर्दे के पीछे चल रहे थे और जिनका सच शायद पूरी तरह से कभी सामने नहीं आ सका। तो आज के इस वीडियो में हम द्वितीय विश्व युद्ध की उन बड़ी लड़ाइयों और तारीखों से हटकर उसके गर्भ में छिपे 5 सबसे हैरान कर देने वाले और अनसुलझे रहस्यों को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ इतिहास के इस रोमांचक सफर पर चलने के लिए, जहां हम जानेंगे कि युद्ध सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि रहस्यों, साजिशों और गुप्त मिशनों के साए में भी लड़ेली रहा जा रहा था। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी युद्ध खत्म होने के कुछ महीनों बाद की है। 5 दिसंबर 1945 फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल नेवल एयर स्टेशन से अमेरिकी नौसेना के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान, जिन्हें एक साथ फ्लाइट 19 कहा जाता है, एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ान भरते हैं। इन विमानों में 14 अनुभवी एयरमैन सवार थे और मिशन का नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर, जो एक बेहद काबिल पायलट थे। मौसम बिल्कुल साफ था और मिशन बेहद सीधा साधा था। उन्हें अटलांटिक महासागर के ऊपर कुछ देर अभ्यास करके वापस बेस पर लौटना था। लेकिन जो आगे हुआ उसने इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक को जन्म दिया। उड़ान भरने के लगभग 1.5 घंटे बाद बेस के कंट्रोल टावर को लेफ्टिनेंट टेलर का एक घबराया हुआ संदेश मिला। उन्होंने कहा कि उनके कंपास काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कहां हैं। वो पूरी तरह से खो चुके थे। कंट्रोल टावर ने उन्हें सूरज की दिशा देखकर पश्चिम की ओर मुड़ने की सलाह दी, लेकिन टेलर को लगा कि वो फ्लोरिडा कीज के ऊपर है, जबकि वो बहामास के पास कहीं भटक रहे थे। समय बीतता गया, रेडियो सिग्नल कमजोर होते गए और फ्लाइट 19 के पायलटों की आवाज में घबराहट बढ़ती गई। उनका आखिरी संदेश जो सुनाई दिया वो था कि उनका फ्यूल खत्म हो रहा है और वो अब विमानों को समुद्र में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद नौसेना ने इतिहास का सबसे बड़ा खोज और बचाव अभियान शुरू किया। एक बड़ा बचाव विमान मार्टिन मैरिनर, जिसमें 13 और लोग सवार थे, फ्लाइट 19 की खोज में भेजा गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि यह बचाव विमान भी हवा में ही गायब हो गया। कुछ देर बाद एक तेल टैंकर ने आसमान में एक बड़े धमाके की रिपोर्ट दी। माना जाता है कि वो मार्टिन मैरिनर ही था, लेकिन फ्लाइट 19 के 5 विमानों का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। न मलबा, न तेल का रिसाव, न ही कोई इंसानी अवशेष। वो 5 विमान और 14 लोग जैसे हवा में ही गायब हो गए। ये घटना बरमूडा ट्रायंगल की किंवदंतियों का सबसे बड़ा आधार बनी और आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। अब बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे बड़े खलनायक एडोल्फ हिटलर की। आधिकारिक इतिहास हमें बताता है कि 30 अप्रैल 1945 को, जब सोवियत सेना बर्लिन में घुस चुकी थी, हिटलर ने अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ बर्लिन में अपने अंडरग्राउंड बंकर में आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता है कि उसने खुद को गोली मारी और उसके वफादारों ने सबूत मिटाने के लिए उसके शव को जला दिया। जब सोवियत सैनिक बंकर में पहुंचे तो उन्हें वहां से कुछ जले हुए अवशेष मिले, जिनकी पहचान हिटलर के तौर पर की गई। यहीं पर कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन असल में यहीं से सवालों का एक नया सिलसिला शुरू होता है। समस्या यह थी कि जो सबूत मिले वे बहुत पुख्ता नहीं थे। कई सालों तक, यहां तक कि FBI और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी इस विचार को खारिज नहीं कर पाई कि हिटलर शायद बच निकला हो। कई थ्योरीज और तथाकथित चश्मदीदों के बयान सामने आए जो दावा करते थे कि हिटलर और उसके कुछ करीबी नाजी अधिकारी एक सबमरीन के जरिए जर्मनी से भागकर साउथ अमेरिका, खासकर अर्जेंटीना पहुंच गए थे। इन थ्योरीज को इस बात से भी बल मिला कि
कि युद्ध के बाद कई बड़े नाजी अधिकारी वाकई में साउथ अमेरिका में पाए गए, जहां वे सालों तक पहचान छिपाकर रहते रहे। क्या हिटलर भी उन्हीं में से एक था? 2009 में इस रहस्य को और हवा मिली जब अमेरिकी शोधकर्ताओं ने मॉस्को में रखे हिटलर की खोपड़ी के एक टुकड़े का डीएनए टेस्ट किया। नतीजा चौंकाने वाला था। वो खोपड़ी का टुकड़ा किसी पुरुष का नहीं, बल्कि एक 40 साल से कम उम्र की महिला का था। इस खुलासे ने एक बार फिर वही सवाल खड़ा कर दिया, अगर वो खोपड़ी हिटलर की नहीं थी तो असली हिटलर कहाँ गया? क्या उसने वाकई आत्महत्या की थी और सोवियत सेना ने गलत अवशेष उठा लिए थे, या फिर यह इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था और हिटलर अपनी मौत का नाटक रचकर साउथ अमेरिका के किसी कोने में एक गुमनाम जिंदगी जीने में कामयाब हो गया था? यह एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स को समान रूप से उलझाए हुए है। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया दो सुपर पावर्स में बंट गई, अमेरिका और सोवियत संघ। अब इन दोनों के बीच एक नई जंग शुरू हुई, जिसे हम शीत युद्ध या कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। यह हथियारों की नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, जासूसी और वैज्ञानिक प्रभुत्व की लड़ाई थी। इस लड़ाई को जीतने के लिए अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जो नैतिक रूप से बेहद विवादास्पद था। उन्होंने एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन पेपरक्लिप। इस ऑपरेशन का मकसद था नाजी जर्मनी के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों को ढूंढना और उन्हें चोरी छिपे अमेरिका लाकर अपने लिए काम पर लगाना, इससे पहले कि सोवियत संघ उन पर हाथ साफ कर दे। ये कोई साधारण वैज्ञानिक नहीं थे। इनमें से कई नाजी पार्टी के कट्टर सदस्य थे और कुछ पर तो युद्ध अपराधों में शामिल होने के भी गंभीर आरोप थे। लेकिन अमेरिका के लिए उनकी वैज्ञानिक काबिलियत उनके अतीत से ज्यादा कीमती थी। अमेरिकी सरकार ने इन वैज्ञानिकों की फाइलों से उनके नाजी कनेक्शन और युद्ध अपराधों के रिकॉर्ड को साफ किया और उन्हें एक नई पहचान देकर अमेरिका ले आई। इन वैज्ञानिकों में सबसे बड़ा नाम था वर्नर वॉन ब्राउन का। वॉन ब्राउन हिटलर के V2 रॉकेट प्रोग्राम के पीछे का दिमाग थे, वही रॉकेट जिन्होंने लंदन और बेल्जियम पर कहर बरपाया था और जिनके निर्माण में हजारों बंधुआ मजदूरों की मौत हुई थी। अमेरिका पहुंचकर वर्नर वॉन ब्राउन और उनकी टीम अमेरिकी सेना के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का हिस्सा बन गए। बाद में जब नासा का गठन हुआ तो वॉन ब्राउन को उसके मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर का डायरेक्टर बनाया गया। उन्होंने ही सैटर्न V रॉकेट को डिजाइन किया, वो शक्तिशाली रॉकेट जिसने इंसानों को पहली बार चांद पर पहुंचाया। यह एक अजीब विडंबना है कि जिस व्यक्ति ने हिटलर के लिए विनाश के हथियार बनाए, उसी ने अमेरिका के लिए अंतरिक्ष की दौड़ जीतने में सबसे अहम भूमिका निभाई। ऑपरेशन पेपरक्लिप दशकों तक एक रहस्य बना रहा, जो दिखाता है कि कैसे नैतिकताओं को ताक पर रखकर एक सुपर पावर ने अपने दुश्मन के दिमाग का इस्तेमाल खुद को दुनिया में सबसे आगे रखने के लिए किया। द्वितीय विश्व युद्ध में जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार थी। अगर आप अपने दुश्मन के संदेशों को पढ़ सकते हैं तो आप उसकी हर चाल का पहले से अंदाजा लगा सकते हैं। नाजी जर्मनी के पास एक ऐसा ही तुरुप का इक्का था, एनिग्मा मशीन। यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिफर मशीन थी जो संदेशों को एक ऐसे जटिल कोड में बदल देती थी जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन माना जाता था। जर्मन सेना, वायुसेना और नौसेना अपने सभी टॉप सीक्रेट संदेशों को भेजने के लिए इसी मशीन का इस्तेमाल करती थी। उन्हें पूरा यकीन था कि उनका कोड अनब्रेकेबल है, यानी इसे कोई नहीं तोड़ सकता। इस मशीन की जटिलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके रोटर्स, प्लग बोर्ड और सेटिंग्स के कारण लगभग 159 क्विंटिलियन संभावित कॉम्बिनेशन बनते थे। हर दिन सेटिंग्स बदल दी जाती थी, जिससे इसे क्रैक करना और भी मुश्किल हो जाता था। मित्र देशों के लिए इस कोड को तोड़ना युद्ध जीतने के लिए बेहद जरूरी था। इसी चुनौती का सामना करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपने सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को एक टॉप सीक्रेट जगह पर इकट्ठा किया, जिसका नाम था ब्लेचली पार्क। यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो एलन ट्यूरिंग की, जिन्हें आज हम फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग के नाम से जानते हैं। एलन ट्यूरिंग और उनकी टीम ने दिन रात एक करके एक मशीन बनाई जिसका नाम था बॉम्बे। यह मशीन एनिग्मा के लाखों संभावित सेटिंग्स को तेजी से परख सकती थी और सही सेटिंग का पता लगा सकती थी। यह एक बहुत बड़ी सफलता थी। एनिग्मा कोड के टूटने से मित्र देशों को जर्मन यू बोट्स की लोकेशन,
उनके हमलों की योजनाओं और सेना की गतिविधियों की सटीक जानकारी मिलने लगी। इतिहासकारों का मानना है कि एनिग्मा कोड को तोड़ने से युद्ध कम से कम 2 साल पहले खत्म हो गया और लाखों जानें बची। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ब्लेचली पार्क का यह पूरा ऑपरेशन इतना गुप्त था कि इसके बारे में दुनिया को 50 साल बाद 1990 के दशक में पता चला। एलन ट्यूरिंग की इस महान उपलब्धि का सच दशकों तक एक रहस्य बना रहा। नाजी जर्मनी का नेतृत्व सिर्फ सैन्य शक्ति और राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ही प्रेरित नहीं था। इसके पीछे एक गहरा और रहस्यमय पहलू भी था, जो था ऑकल्ट यानी तंत्र मंत्र और प्राचीन शक्तियों में उनका विश्वास। एडोल्फ हिटलर और उसके सबसे करीबी हेनरिक हिमलर जैसे नेता इस बात पर यकीन करते थे कि आर्य जाति प्राचीन काल में दिव्य शक्तियों की मालिक थी और उन शक्तियों को फिर से हासिल करके जर्मनी को अपराजय बनाया जा सकता है। इसी विश्वास के चलते नाजियों ने एक गुप्त संस्था बनाई जिसका नाम था अहनेनर्बे। इसका काम दुनिया भर में घूमकर प्राचीन कलाकृतियों, ग्रंथों और रहस्यमय शक्तियों के सबूतों को खोजना था। अहनेनर्बे के सदस्य तिब्बत से लेकर अंटार्कटिका तक गए ताकि वे आर्य जाति की जड़ों और खोई हुई शक्तियों जैसे अटलांटिस के रहस्य को ढूंढ सकें। उनकी सबसे प्रसिद्ध खोजों में से एक थी लांस ऑफ लॉन्गिनस या पवित्र भाला। यह वही भाला माना जाता है जिससे रोमन सैनिक ने सूली पर चढ़े ईसा मसीह को भेदा था। किंवदंतियों के अनुसार जिसके पास यह भाला होता है वह दुनिया पर राज कर सकता है और अपराजय हो जाता है। हिटलर इस भाले को लेकर जुनून की हद तक दीवाना था और उसने ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने के बाद इसे हासिल कर लिया था। इसके अलावा नाजी वैज्ञानिक डायग्लॉग या डीबेल जैसे एक रहस्यमय एंटी ग्रेविटी डिवाइस पर भी काम कर रहे थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह टाइम ट्रैवल भी कर सकता था। हालांकि इन दावों के कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन यह नाजियों की सोच को दिखाता है। वे सिर्फ पारंपरिक हथियारों पर निर्भर नहीं थे, बल्कि वे अलौकिक और रहस्यमय शक्तियों को भी एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। यह द्वितीय विश्व युद्ध का वो डार्क और अनकहा अध्याय है जहां विज्ञान, मिथक और अंधविश्वास की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और जो हमें बताता है कि यह युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों में भी लड़ा जा रहा था। तो दोस्तों, ये थे द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े 5 रहस्यमय और हैरान कर देने वाले पहलू। फ्लाइट 19 का गायब होना, हिटलर की मौत पर सवाल, ऑपरेशन पेपरक्लिप की नैतिकता, एनिग्मा कोड का टूटना और नाजियों की रहस्यमय शक्तियों की खोज। ये सभी कहानियां हमें बताती हैं कि इतिहास कितना जटिल और परतों वाला होता है। जो कुछ हम सतह पर देखते हैं, सच अक्सर उससे कहीं ज्यादा गहरा और उलझा हुआ होता है। ये रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि 75 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी उस महायुद्ध से जुड़ी कई पहेलियां आज भी अनसुलझी हैं और शायद हमेशा अनसुलझी ही रहेंगी। इन कहानियों में से कौन सी कहानी या रहस्य आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प और रहस्यमय लगा? क्या आपको लगता है कि हिटलर सच में बच निकला था या फ्लाइट 19 के गायब होने के पीछे कोई अलौकिक शक्ति थी? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। मुझे आपके पर्सपेक्टिव को जानने में बहुत दिलचस्पी है। आपकी राय और चर्चा ही इस प्लेटफॉर्म को और भी ज्ञानवर्धक बनाती है, इसलिए बातचीत को आगे बढ़ाएं। और अगर आप इनमें से किसी भी एक रहस्य पर एक पूरी डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताइए। क्या आप जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन पेपरक्लिप ने अमेरिका को कैसे बदला, या फिर एलन ट्यूरिंग की पूरी कहानी, या हो सकता है कि आप एआई की मदद से बनी एक वीडियो स्क्रिप्ट देखना चाहें जिसमें हम इन थ्योरीज को और गहराई से एक्सप्लोर करें। आपके फीडबैक के आधार पर मैं अपना अगला वीडियो प्लान करूंगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।